Subscribe now and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिजिशियन। स्टोमिक अल्सर, मैदे का अल्सर ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मैदे की सबसे अंदरूनी झिल्ली, जिसको म्यूकोसा कहते हैं, उस पर ज़ख़म बन जाते हैं और ये ज़ख़म बाज़-औक़ात इंटेस्टीन, जिसमें अंतड़ियों में भी हो सकते हैं, और अगर ये मैदे के पीछे हों तो इनको डुओडेनल अल्सर कहा जाता है। मैदे के अल्सर की अहम अलामात में जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अलामत है वो मैदे में जलन होती है और पेट के दरमियान में जो चुभन वाली एक दर्द होती है। लेकिन दर्द का होना ज़रूरी नहीं, अक्सर मरीज़ों को बदहज़मी, जलन और निज़ाम हज़म की सुस्ती की शिकायत रहती है। इसके अलावा मतली का होना और ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा के बाद पेट का फूल जाना भी इसकी अलामात में होता है। और ज़्यादातर ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं, जो पेन किलर मेडिसिन होती हैं, वो मैदा के जो डिफेंसेस हाजमा वाले एसिड्स जो रखता है उसको ये ख़त्म कर देती हैं और इस तरह मैदे की जो अंदरूनी तह होती है, जो झिल्ली होती है, उसको नुकसान पहुंचता है। और इसके अलावा तेज़ मिर्चों मिसालों वाले जो खाने होते हैं, और इसके अलावा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल और सिगरेट नोशी का भी ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो मैदे के स्टोमिक के अल्सर का जो है वो बायस बन सकता है। इससे बचाव के लिए एक तो हमेशा ताज़ा खुराक खाएं, ज़्यादा तेज़ मिर्चों वाले जो खाने होते हैं उनसे परहेज़ करें, चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें और अपनी खुराक में फलों और सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा सिल्वर के बर्तनों में खाने पकाने से जो है वो परहेज़ करें और खाने के बाद पानी जो होता है उससे मुकम्मल तौर पर पीने से अवॉइड करें। होम्योपैथिक अद्वियात में अगर ये लाइकोपोडियम, इसकी सिम्टम्स जो होती हैं ये होती हैं कि पेट में गैस और खाने के फ़ौरन बाद पेट में दर्द के साथ जो पखाना आ जाता है, उसके लिए लाइकोपोडियम इंतहाई मौसर और मुफीद होती है। और दूसरी मेडिसन है नक्सोमिका, इसकी सिम्टम्स ये होती हैं कि तेज़ मिर्चों वाले खाने से अगर स्टोमिक के अंदर जो होता है वो दर्द होना शुरू हो गया हो, या सुबह नाश्ते के बाद पेट में दर्द होता हो, खट्टी डकारें आती हों, पेट सख्त महसूस होता हो और कब्ज़ होती है, वो कॉन्स्टिपेशन, इनकम्प्लीट डिज़ायर ऑफ स्टूल जिसको बोलते हैं, पखाना खुल के ना आता हो, तो उसके लिए नक्सोमिका इंतहाई मौसर और मुफीद होती है। और इसके अलावा रुबीनिया, ये रात को होने वाली जो बदहज़मी होती है और जलन होती है उसके लिए इंतहाई मौसर और मुफीद होती है। और चौथी मेडिसन कार्बोविज है, इसकी ये सिम्टम्स ये होती हैं कि मरीज़ को ठंडे पसीने आते हैं और खुराक की नाली के अंदर जलन होती है और गैस बहुत ज़्यादा बनती है। गैस के अखराज के साथ मरीज़ को जो है वो वक्ती तौर पर जो है वो रिलीफ मिलता है, सुकून होता है। इसके मालूमात के लिए मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद डॉक्टर सैफ का विज़िट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।